मित्रों नमस्कार। आइए स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो सेना ने नई योजना प्रारंभ की है, अग्निपथ भर्ती योजना। हम इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और उसके साथ हम ये भी जानेंगे जो कैंडिडेट धर्म शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और उनका फिजिकल ग्राउंड क्लियर है, उसके पश्चात उनका रिटन पेपर होना था लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। इसको लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है। पिछले साल 2021 में ये भर्ती आई थी और तब से लेकर अभी तक यह पेपर लटका हुआ है। तो ये भी हम जानेंगे क्या इस पेपर की होने की उम्मीद है, अगर होगा तो कब तक होगा और इसमें नई वैकेंसी कब तक आएंगी। तो आपको जैसे जानकारी है कि आपको हमारे इस चैनल पर धर्म, अध्यात्म, संस्कृत से जुड़ी वीडियो तो प्राप्त होती रहती है, समस्त व्रत प्रभु त्योहारों के बारे में। उसके साथ आपको धर्म शिक्षक भर्ती की तैयारी किस प्रकार करनी है, किस प्रकार से आपने उसमें आगे पेपर की, इंटरव्यू की, फिजिकल की क्या क्या उसमें तैयारियां रहती हैं, वो सब आप हमारे चैनल पर देखते ही हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। पहले हम आपको थोड़ा सा अग्निपथ भर्ती योजना के बारे में बताएंगे और उसके बाद वीडियो के बाद अंत में धर्म शिक्षक भर्ती का क्या मामला चल रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आइए जुड़े रहिए, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए और सभी के साथ में वीडियो हमारे ये शेयर करते रहें। आइए जानते हैं अग्निपथ भर्ती योजना के तहत जो भी युवा हैं तो 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे और देश की सेवा करेंगे। 4 साल के अंत में लगभग 75% सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें आगे के रोजगार के अवसरों के लिए सशस्त्र बलों से सहायता मिलेगी। केवल 25% जवानों को 4 साल बाद भी मौका मिलेगा। हालांकि यह तभी संभव होगा जब उस समय सेना की भर्तियां निकली हों। कई निगम ऐसे प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं के लिए नौकरी आरक्षित करने में भी रुचि लेंगे जिन्होंने देश की सेवा की है। योजना के तहत सशस्त्र बलों का युवा प्रोफाइल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को नई तकनीकों से प्रशिक्षित किया जाएगा। 4 साल की नौकरी छोड़ने के बाद युवाओं को सेना निधि पैकेज दिया जाएगा जो लगभग 11 लाख के आसपास होगा। योजना के तहत इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों अभी तक ये सूचना है, आगे इसमें बदलाव भी हो सकता है, लेकिन जो समाचार मिल रहे हैं सरकार के द्वारा वो इस प्रकार हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अग्निवीर बने रहेंगे देश के प्रहरी, इस प्रकार से आप ये हेडिंग देख सकते हैं। 46,000 अग्निवीरों को शामिल किया जाएगा और भारतीय सेना के तीनों अंगों में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना पेश की है। अग्निपथ के रास्ते युवा देश के प्रहरी बन सकेंगे। 1 साल में इसके तहत आप ये पेपर की कटिंग भी देख सकते हैं। इस तरह से पेपर में निकला हुआ है समाचार और ये घोषणा हो चुकी है। तो 1 साल में इसके तहत 46,000 भर्तियाँ होंगी। इन सैनिकों को अग्निवीर नाम दिया गया है। चयनित युवा 4 साल तक सेना में सेवा दे सकेंगे। संविदा के आधार पर होने वाली इस भर्ती में शुरुआत में 30,000 वेतन मिलेगा जो चौथे साल तक 40,000 रुपये हो जाएगा। सेवा अवधि पूरी होने पर उन्हें 11.71 लाख रुपए का कर मुक्त सेवानिधि पैकेज भी दिया जाएगा। लगभग ये घोषणा हुई है और रक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति की मंजूरी के बाद रक्षा मंत्री जी ने ये घोषणा की है, अग्निपथ की औपचारिक घोषणा। भर्ती अखिल भारतीय चयन समिति के तहत होगी, रक्षा मंत्री ने बताया। और भर्ती प्रक्रिया में आमूल-चूल बदलाव से सैनिकों की भर्ती शुरू में 4 साल के लिए होगी, लेकिन बेहतर प्रदर्शन करने वाले करीब 25% को आगे सेना में नियमित कर दिया जाएगा, ऐसी सूचना है। रक्षा मंत्री जी ने बताया कि जवान 4 साल की सेवा के बाद स्वस्थ शारीरिक व मानसिक स्थिति और आधुनिक तकनीकी कौशल के साथ समाज के विभिन्न हिस्सों में अपने बेहतर योगदान
के लिए तैयार रहेंगे। वायुसेना और नौसेना में युवा महिलाओं की भर्ती भी की जाएगी। टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से जाने वाली इस योजना के टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से जाने वाली इस योजना को अग्निपथ के नए नाम से तीनों सेनाओं के प्रमुखों की उपस्थिति में दोबारा शुरू किया गया। कोरोना काल में जब भर्तियां रुकी थी तब व्यापक विचार विमर्श के बाद नई योजना की घोषणा की गई। तो दोस्तों 4 साल की सेवा में 30 से 40 हज़ार तक वेतन रहेगा। पदक सम्मान स्थायी सैनिकों की तरह मिलेंगे, पर पेंशन ग्रेजुटी नहीं है। अग्निवीरों को 6 महीने प्रशिक्षण के बाद 3.5 साल सेवा देनी होगी, यानी कि जो ट्रेनिंग का पीरियड है वो भी उन 4 सालों में शामिल है और उसके बाद 3.5 साल और वो सर्विस कर सकेगा। EPF व PPF का प्रावधान भी होगा। उन्हें पदक और सम्मान स्थायी जवानों की तरह मिलेंगे, लेकिन पेंशन ग्रेजुटी नहीं मिलेगी, ऐसा कहना है सरकार का। और इसमें अब मुख्य बात जानने वाली है कि इसमें योग्यता क्या रहेगी, क्या योग्यता रहेगी, क्या आयु सीमा रहेगी, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो उसके बारे में जानते हैं। तो योग्यता दोस्तों 10वीं पास, 4 साल बाद 12वीं पास का सर्टिफिकेट व ठोस आर्थिक पैकेज के साथ ITI स्टाफ सिलेक्शन जैसी रोजगार योजना से जुड़ेंगे, आगे की शिक्षा जारी रख सकते हैं। आयु सीमा रहेगी 17 साल 6 महीने से लेकर 21 साल तक ये नए युवा भर्ती हो सकते हैं। चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थी का नामांकन 4 साल के लिए होगा। सेना की चयन प्रक्रिया का ही पालन होगा। मेरिट व 4 साल सेवा के आधार पर केंद्रीकृत व पारदर्शी मूल्यांकन होगा। 25% को आगे मौका मिलेगा। मूल्यांकन के आधार पर 25% आगे 15 साल के लिए चुने जाएंगे। शेष 75% आर्थिक व आकर्षक पैकेज के साथ सेवा निवृत्त होंगे। तो दोस्तों ये था अग्निपथ के बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारी जो अभी सरकार ने घोषणा की है। इसमें आगे कुछ भी बदलाव हो सकता है, तो आप जानकारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं और आगे भी हमारे द्वारा कोई भी जानकारी आएगी, आगे भी हमारे द्वारा कोई जानकारी आती है तो हम ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। अब हम जानते हैं दोस्तों, जो धर्म शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जो कैंडिडेट, और वो बड़े परेशान हैं क्योंकि नई भर्ती भी नहीं आ रही है और पुराना जो पेपर अटका हुआ है वो भी नहीं हो रहा है। तो मित्रों अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये भर्ती कैंसिल होगी, ये नहीं होगी, ये नई भर्ती आएगी। तो इसमें आपको और भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि जहाँ तक हमें ये उम्मीद है कि पेपर कराना चाहिए, क्योंकि आधी भर्ती हो चुकी है और जो युवा उन लोगों की उम्र भी धीरे धीरे निकल रही है, तो पेपर होना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। जो युवा जिन्होंने ग्राउंड पास किया है, बड़ी मुश्किल से ग्राउंड पास होता है, तो बहुत उन्होंने मेहनत करी है, तो उनकी मेहनत बेकार नहीं होनी चाहिए और पेपर हो। और उसके जब ये पेपर हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद ही नई भर्ती निकलेगी। या फिर अगर भगवान न करे दुर्भाग्यवश यह भर्ती कैंसिल हो जाती है, पेपर नहीं होता है, तो फिर नई भर्ती आने की उम्मीद है। और जहाँ तक लगता है कि इस साल अक्टूबर-नवंबर तक नई भर्ती आ सकती है, ऐसा हम जो है उम्मीद लगा सकते हैं और ऐसा हो सकता है। देखो बाकी तो भविष्य के गर्त में है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसी उम्मीद है। पहली तो ये उम्मीद है कि पेपर हो जाएगा और उसके बाद नई भर्ती आएगी, और बाई चांस ये भर्ती कैंसिल हो जाती है तो फिर इस साल सितंबर, अक्टूबर या नवंबर तक नई भर्ती आने की संभावना है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप जिनकी उम्र निकल गई है उनके लिए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिनकी उम्र बाकी है, पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए, हारिए मत। एक न एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आपने मन नहीं मारना, अपने को बिल्कुल भी छोटा नहीं समझना, आप इसी तरह लगे रहे हैं, है ना, क्योंकि जो हार नहीं मानता उसकी जीत निश्चित है। आपने मन से हार नहीं माननी है, मन को मजबूत रखना है, तो ऐसा हम विश्वास करते हैं। तो देखते हैं आगे जो भी होता है, जो भी सूचना आएगी हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी के साथ में शेयर करें, और आगे फिर नए वीडियो के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।